आम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मेरे दिल के धड़कनों में बस एक नाम तेरा, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। तो हमने कहा कि वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जितनी कम उम्र में इज्जत मिली। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब, ये खुशबू प्रतापगढ़ की धरती से उठी, धीरे धीरे पूरे देश में, देश के गोशे गोशे में फैल गई, और एक तरह से अब बैनुल अक़वामी सतह पर इमरान प्रतापगढ़ी को बहुत इज्जत से लिया जाता है। माननीय सांसद भी हैं, हम लोग के भाई हैं, आपका बेटा हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा, चूंकि नेहा ने जो रंग दिया, अब वो रंग तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग के रंग देने का रंग अब खत्म हो रहा है। आपका रंग भी बड़ा गहरा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमारे रंग में आप आ जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप आ जाएं तो हम ये कहेंगे कि बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे, तो भाईचारे का, मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। आहा, आहा, आहा। क्या कहने शंकर साहब बाबा? बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे। बस से हमने क्या, आली जनाब मंसूरी साहब, माननीय मंत्री तशरीफ फरमा हैं, आलोक मेहता साहब, सब अच्छे लोग, एक लोग, अली अशरफ फातिमी साहब 4 बार 5 बार सांसद बने हैं, मंत्री रहे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। फराज फातिमी साहब, फैजी साहब, हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी मोहतरम शख्सियत हमारी सरपरस्ती कर रही है। हमने कहा कि बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे, भाईचारे का, मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। आइए मैं ये कह रहा था कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। एक बात और मैं कह रहा हूं, करबला के, हाँ सर, करबला के मैदान में चलता हूं, तीन शेर पढ़ता हूं, करबला के हवाले से तीन शेर पढ़ता हूं। जब करबला के नौके नेजा पे नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक बुलंद, और शंकर कैमूरी के 6 मिसरे, और हुसैनी जज्बा, हुसैनी तेवर आपका आना चाहिए। हमने कहा कि नौके नेजा पे बुलंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक और शंकर कैमूरी के 6 मिसरे, हमने कहा कि इसके हुसैन हासिल ईमान बन गया, इसके हुसैन हासिल ईमान बन गया, इसके हुसैन हासिल ईमान बन गया। ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत सा करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा अकबर ज़ीशान बन गया। तो नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। और ये मिसरे पढ़ कौन रहा है? शंकर कैमूरी पढ़ रहा है। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है कौमी यकजहती, ये है हमारी गंगा जमुनी तहजीब। इसके हुसैन हासिल ईमान, हम हिंदू हैं। ये मुशायरा फैजी रहमान साहब ने मुशायरा क्यों कराया? इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस मुशायरे के लिए पहल क्यों की? इसलिए कि मोहब्बत का पैगाम पहुंचे, प्यार का पैगाम पहुंचे। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं। इसको थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए भाई, हल्का सा बढ़ा दीजिए। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कुछ भी हैं, सबसे पहले हम आदमी हैं। आदमी की परिभाषा हमने की कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को थोड़ी सी बेदारी और दीजिए। हमने कहा कि आदमी को अगर ये मैसेज हो, आज के इस मुशायरे का ये मैसेज है। अशफाक करीम साहब हैं, एक मोतबर शख्सियत। हमने कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे ईसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। आहा, आहा, आहा। इसी प्यार की कमी है जिसके लिए जो लोग नफरत बांट रहे हैं, हम लोग प्यार बांट रहे हैं। हमने कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इज़हार होना चाहिए। पहले हमें आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे। पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे।
वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है। ये तुरबत है शहीदे कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या फरमाया हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। तालियां बजा कर सुभान, एक बार तालियां बजा के बताइए। फरमाया कि ठंडी हवा आती है। इमाम हुसैन ने यजीद से कहा कि तुम मुझे हिंद की तरफ जाने दो। जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे रसूल ने लिया, जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे इमाम ने लिया, कोई माई का लाल हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता है। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। आप समझ लें, काबा शरीफ का दरवाजा, काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। तालियां बजा करके बताइए, ये शंकर बोल रहा है, ये शंकर बोल रहा है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है और आबे रहमत यानी काबे की छत से रहमत का पानी, यानी जिसको हम आबे रहमत करते हैं, वो जिस रुख से उतरता है उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार, हिंदुस्तान के लिए। आइए एक मैसेज देकर के आपसे विदा लेता हूं कि दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम आमले कुरान किए बैठे हो और गीता का हर श्लोक पिए बैठे हो, मजहब व धर्म का एक जाल सिए बैठे हो। धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए। कैसे भाई हो के भाई का लहू चाट गए। वो लहू जिसकी जरूरत थी तिरंगा के लिए, जोश खाता था जो लद्दाख और नेफा के लिए, जिसको रखा था शहीदों ने सुरक्षा के लिए, वो लहू चाहिए अब देश की रक्षा के लिए। उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने और अलीगढ़ के बाजारों में बहाया तुमने। अब भी आपस का तफरकात मिटा दो यारों, देश में एकता के फूल खिला दो यारों। चोटी वाले हो तो दाढ़ी से मोहब्बत करना, दाढ़ी वाले हो तो चोटी की हिफाजत करना। था तो मैंने वो किताब लिखी और उसमें ना तो मनकबत का शेरी मजमुआ है, हमने कहा वो ना तो मनकबत का शेरी मजमुआ है। मैंने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। अरे भाई क्या कहने शंकर साहब, बाबा। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है। और आपकी बेदारी तो अब इसके बाद के शेर पे चाहिए। हमने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। अरे भाई शंकर कैमूरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जो जब भी कोई इंसान बोलता है। अभी आली जनाब आलोक मेहता साहब मिनिस्टर और शानदार शख्सियत, बहुत मुखलिस इंसान, उनकी तशरीफावरी हुई है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत हमने कहा दिल से इस्तकबाल करते हैं। हाँ, और हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आते जाते लोग रहेंगे, मेहमानान आ रहे हैं। हाँ सर बैठ जाए, तशरीफ रखें जी। अख्तरुल इस्लाम साहब उन्हें बिठा रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हमने कहा हाँ फैज साहब भी हैं, MLC फैज साहब भी हैं। चलिए, हमने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। सर जाए तो सर जाए, फिर वही बेदारी एक बार दे दीजिए, हमारा भी मूड बन जाए। हमने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। हक सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा,
ये बात करबला का मैदान बोलता है। और तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नाथ कहले, तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नाथ कहले, तेरी जबान से उनका फैजान बोलता है। आहा 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 आहा, भाई शंकर साहब क्या कहने, क्या कहने, क्या क्या तेरी मजाल क्या है। हम तो देखिए एक गरीब परिवार के हम आदमी, हमको क्या पता था कि सरकार की हमदो सना करने का ये अवसर, ये मुकद्दस, ये मौका और अवसर हमको मिल जाएगा। ये जो है आप समझ लें कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, और जिन्होंने फरमाया कि इखलाक वाला आदमी हमारे सबसे करीब होगा। इखलाक वाला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इखलाक वाला आदमी हमारे सबसे करीब होगा। नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूं। बताओ। उठाओ उठाओ हाथों में जब कलम तुम, आहा आहा आहा, उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। आहा, क्या अच्छा मिसरा है बाबा। पूरा मजमा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे भाई माननीय मंत्री महोदय, जब शंकर सुभान अल्लाह कह सकता है तो गुलाम शब्बीर को क्या परेशानी है। आप जानते हैं सुभान अल्लाह कहने से कि ये तो है कि शायर को थोड़ा वक्त मिल जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए अमाल में 10 नेकियां देते हैं। तो सुभान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हुरूफ हैं। जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए अमाल में 10 नमा 90 नेकियां अता होती हैं। पूरा मजमा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। क्या कहने, हाथों में जब कलम तुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लिख दो, सलाम लिख। और हुस्न मतलब समाप्त करें, है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। अरे भाई वाह 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 वाह। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम। और